Good morning, class 11th. Today we are going to discuss exercise 1.5 of chapter 1, that is sets. Before we start the exercise, let's see some properties of complements of sets. Complement law. A union A complement is equal to यूनिवर्सल सेट. अगर आप किसी सेट का यूनियन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास यूनिवर्सल सेट ही निकल के आएगा. अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन यू विल गेट अ नल सेट. डी मॉर्गन लॉ. इफ़ यू डिड ए यूनियन बी, अगर आप ए यूनियन बी करें एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप ए यूनियन बी करके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको निकाल सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसे आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. अगर आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपके पास वही सेट वापस निकल के आ जाएगा. लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. अगर आप किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास एक नल सेट आएगा. क्वेश्चन नंबर 1. लेट यू इज़ इक्वल टू. आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं. एक ए सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है. बी सेट गिवन है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं. और सी सेट गिवन है जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? यूनिवर्सल सेट और जो सेट गिवन है आपके पास ए, उन दोनों सेट्स को देखिए. अब आप क्या करेंगे, जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट आपके पास ये रहा, ए सेट ये रहा, बी सेट ये, सी सेट. आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसमें एक सेट में आपके पास थे 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 अगर आप निकाल दें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में क्या बच जाएगा? 5 6 7 8 9. तो ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 5 6 7 8 9. सिमिलरली आपको कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे? आप बी सेट को कंपेयर करवाएंगे यूनिवर्सल सेट से. आप जब कंपेयर करवाएंगे आपके पास 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 चला जाएगा. यानी कि आपके पास 1 है जो नहीं आया, आपके पास 3 है जो नहीं आया है, 5 है, 7 है और 9 है. तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे 1 3 5 7 एंड 9. सिमिलरली आपको नेक्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए यूनियन सी निकालेंगे. आप ए सेट और सी सेट को कंबाइन करेंगे और एक सेट फॉर्म करेंगे. देन आप जो सेट आएगा उसको कंपेयर करवाएंगे यूनिवर्सल सेट से. जो लेफ्ट आउट एलिमेंट्स होंगे वो आपके इसके कॉम्प्लीमेंट में आपको मिलेंगे. तो आपने ए यूनियन सी निकाला, वो आ गया 1 2 3 4 5 6. देन आप कंपेयर करवाएंगे इसे यूनिवर्सल सेट से. यूनिवर्सल सेट से जैसे आप कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचे हुए होंगे वो कौन से हैं? 7 8 9. तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 7 8 एंड 9. सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. पहले आप ए यूनियन बी करिए, जब ए यूनियन बी आ जाएगा उसको कंपेयर करवाइए यूनिवर्सल सेट के साथ, और जो लेफ्ट आउट एलिमेंट्स होंगे वो आपके इसके कॉम्प्लीमेंट में एग्जिट करेंगे. अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है? उस सेट के इक्वल. दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? सेट ए के इक्वल होगा. तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4. नेक्स्ट इज बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट बी डिफरेंस सी. सबसे पहले आप बी डिफरेंस सी निकालेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. बी डिफरेंस सी का मतलब कि बी में जो एलिमेंट्स हैं, बी में वो बी और सी को कंपेयर करवाइए और वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करिए जो बी में तो है बट सी में ना हो. तो आपके पास अगर आप कंपेयर करवाएंगे बी और सी को, तो पहला एलिमेंट आएगा 2. 2 आपके पास बी में है बट सी में नहीं है. नेक्स्ट इज आपके पास आएगा 8. 8 ऐसा एलिमेंट है जो बी में है, सी में नहीं. तो बी डिफरेंस सी होगा 2 और 8. और जब तक कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे तो आपके पास एलिमेंट आएंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9. इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है. इफ़ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट्स.
ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, आपके पास ए बी सी गिवन है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में ए देखिए दोनों में आ रहा है, छोड़ दीजिए, बी भी दोनों में आ रहा है, सी भी। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा डी ई एफ जी एच। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। आपके पास बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी। तो अगर आप डी ई एफ जी को कट कर दें तो आपके पास कौन से एलिमेंट बचे, ए बी सी एंड एच। तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे ए बी सी एंड एच। सिमिलरली आप सी एंड डी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेक नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं एज अ यूनिवर्सल सेट एंड देन यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट्स। जो सेट्स गिवन है उनके आपको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कभी तभी आप काउंटिंग में से कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेट आपके पास जो गिवन है दैट इज a इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, कि y क्या है आपके पास, कोई इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर आपको किसी इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालेंगे, इवन नंबर्स हैं तो जो आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में है बट उस सेट में नहीं हो, जो उसके अलावा हो। तो एक जो नेचुरल नंबर्स होंगे लिए थे तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट था उसमें ऑड नंबर्स आए थे। तो अब ऑड नंबर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपके पास, इवन नंबर्स। तो आपको जस्ट अपोजिट लेना है उसके कॉम्प्लीमेंट में। लाइक सी पार्ट, थर्ड पार्ट, सी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात कर रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो उसके मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, डी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ अ प्राइम नंबर। अगर आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं और एक आपके पास कोई नंबर्स होते हैं उसमें प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो अगर कोई सेट में प्राइम नंबर्स है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में कंपोजिट नंबर आएंगे। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। Like if you see the question, 7th question, g is equal to such y such that y is a perfect cube. If y is a perfect cube then its complement must contain the numbers who are not a perfect cube. तो आपके इसके कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स आएंगे जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर के 9 तक के, एंड अ सेट इज गिवन ए दैट विच कंटेन्स एलिमेंट 2 4 6 8 एंड सेट बी विच कंटेन 2 3 5 एंड 7। यू हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड द सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन लॉ। यू हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ दिस टाइम। Your universal set is given, your set A is given, your set B is given. First of all you will find out A union B का complement। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप A union B करेंगे। A union B, 2 is a common element 2, then 3 4 5 6 7 and 8, then find the complement of this set। complement कंपेयर करवाइए इस सेट को किससे, यूनिवर्सल सेट से। जब आप यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में होंगे बट ए यूनियन बी में नहीं होंगे, वो होंगे 1 and 9। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 1 and 9। देन यू हैव टू वेरीफाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ए सेट देखा, उसको कंपेयर करवाए यूनियन के यूनिवर्सल सेट के साथ और फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट आए 1 3 5 7 and 9। देन आपने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, आप बी सेट को कंपेयर करवाएंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। जैसे ही आप यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करवाएंगे आपके पास एलिमेंट्स निकल के आएंगे 1 4 6 8 and 9।
देन यू हैव टू डू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। आपको इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं आपको। तो अगर हम दोनों सेट्स को कंपेयर करवाएं तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट 1 इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, तो आपका पहला एलिमेंट होगा 1। देन 3 आपके पास फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है। 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 1 and 9। हेंस योर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट इज वेरीफाइड। नाउ सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करिए। व्हेन यू डू द ए इंटरसेक्शन बी यू विल गेट 2 एज एन एलिमेंट। नाउ फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। व्हेन यू कंपेयर 2 with the universal set you will get 1 3 4 5 6 7 8 and 9 as the A intersection B complement. Now the next part is A complement union B complement. So first of all you will find out complement of A set and B complement of B set. Then do the union of both the sets. When you do the union you will get 1 3 4 5 6 7 8 9 which is equal to A intersection B complement. Now question number 5 you have to draw the Venn diagram of the following. आपको Venn diagram draw करना है। A union B complement आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में A union B complement, सेकेंड है A complement intersection B complement, third is A intersection B complement and the fourth one is A complement union B complement. तो देखिए A union B मतलब ये वाला पार्ट सारा का सारा। अगर हम A यूनियन B करते हैं तो उसमें हमारा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, लेकिन हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट आएगा? इन पार्ट्स को छोड़ करके। तो वो कौन से होगा? आपका ये जो डार्क शेड से किया गया है वो वाला पार्ट आपका क्या होगा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपसे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया जाता है तो वो भी किसके इक्वल होता है? A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। देखिए दोनों फिगर्स आपकी क्या आएंगी? सेम आएंगी। थर्ड पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो उसमें हमारे पास ये वाला पार्ट जो है कॉमन निकल के आता है। अब हमें इसके अलावा जो सारा पार्ट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो जितना भी पार्ट यहाँ पे डार्क किया गया है वो सब किस में आएगा? वो इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A complement union B complement. So the figure of third part and fourth part is same. Question number 6. Let U be the universal set. आपके पास U कोई universal set given है. That is the set of all the triangles in a plane. कोई set जिसमें सारे के सारे triangles हैं किसी plane में. If X is the set of all the triangle with at least one angle different from 60 degree. कि आपके पास यहाँ पे एक सेट है X जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो व्हाट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट? अगर 60 से अलग होना चाहिए तो आपके पास वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, वो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो जिस सेट में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो अगर हम उसे यूनिवर्सल सेट में कंपेयर करवाएं तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे ट्रायंगल्स आएंगे, चाहे उसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हमारे पास जो सेट था उस सेट में सिर्फ 2 टाइप के ट्रायंगल्स आए, एक आया राइट एंगल ट्रायंगल, एक आया ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि उन्होंने 60 से अलग की बात करी है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एंगल्स आएंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में वो ट्रायंगल आएगा जिसके एंगल 60 डिग्री के होंगे। हेंस ए कॉम्प्लीमेंट या सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर राइट डाउन, यहाँ पे आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग प्रॉपर सिंबल। आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आप ए का यूनियन करवा रहे हैं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो क्या निकल के आएगा? ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। सिमिलरली अगर आप एक नल सेट का इंटरसेक्शन करवाते हैं किसी सेट के साथ तो या आप यूनियन करवाएं किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करवाएं किसी ए सेट के साथ तो वो क्या आएगा? आपके पास वही सेट निकल के आ जाएगा, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, उसका इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ हो रहा है तो क्या निकल के आ रहा है? वही सेट निकल के आ रहा है। थर्ड, ए
इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करवाया जाएगा तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन निकल के नहीं आएगा, तो यू विल गेट अ नल सेट। फोर्थ पार्ट, complement of universal set intersection A is equal to phi intersection A, you will get a null set। आपके पास क्या निकल के आएगा, एक null set निकल के आएगा।